राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी है समझौता। हे भगवान, अच्छी बहू पल्ले पड़ी है मेरे। इसे तो खाना बनाना भी नहीं आता है। 3 महीने हो गए हैं शादी को, लेकिन अभी तक वही के वही हाल हैं। यह खाना कोई खाने लायक भी है? आज भी मुझे भूखा ही उठना पड़ेगा। नमक के टिफिन में तो अचार ही जाएगा आज। अपने ही घर में रोटी भी ढंग की नहीं मिलती है मुझे। सासू माँ का बड़बड़ाना बदस्तूर जारी था। खाना खाती जा रही थी और खाते खाते हुए 2 बातें भी सुनाए जा रही थी। पर मजाल है कि घर में कोई और सदस्य कुछ भी कह जाए। वैसे भी सासू माँ धीरे तो बोलती है नहीं। तो रसोई में काम करती हुई सुनैना को सब कुछ साफ साफ सुनाई दे रहा था। पर उसे तो नमन को भी टिफिन पैक करके देना था। इसलिए सासू माँ की बातों में ध्यान देने से अच्छा वह जल्दी जल्दी से हाथ चलाने में लगी हुई थी। दरअसल आज सुनैना ने आलू की रसेदार सब्जी बनाई थी और घर में छाछ भी नहीं थी। उसने घर में सभी से कहा था, लेकिन कोई भी बाहर से छाछ लाने को तैयार ही नहीं था। तो उसने छाछ की जगह ही आज घर में टमाटर ही डाल दिए थे सब्जी में। सासू माँ और नमन को आलू की सब्जी में छाछ ही पसंद है, उन लोगों को टमाटर नहीं पसंद है। बस उसी बात को लेकर उनका बोलना बदस्तूर जारी था। सुनैना जब भी खाने में कोई बदलाव करती या फिर कुछ नया करती तो घर में कोई भी आसानी से पचा नहीं पाता था, यहाँ तक कि उसका पति नमन भी नहीं। इसीलिए टिफिन में पराठे के साथ अचार रखा और 2 लेक्चर पति की तरफ से भी सुने। जब पता है कि कोई भी नहीं खाता है तो बनाती ही क्यों हो? अपने आप को तो बिल्कुल भी बदलने की कोशिश नहीं करती हो। सुनैना ने चुप रहना ही ठीक समझा। थोड़ी देर के बाद जब अपने लिए खाना लेकर वह कमरे में चली गई और जब खाना खाने के लिए बैठी थी कि सासू माँ ने बाहर से ताना मारा, अपना ही पेट भरो, बाकी तो सबको भूखा ही मार दो। सुनैना का जी तो चाहा कि खाना छोड़कर उठकर खड़ी हो जाए, पर अन्न का अनादर नहीं करते। यही सोचकर जैसे तैसे करके उसने 2 पराठे खा लिए और वह फिर से अपने काम पर लग गई। अक्सर ही ऐसा होता था। इस घर में अगर जरा सी भी खाने में कोई बदलाव हो जाता तो सुबह से शाम तक जब तक 10 बार सुना नहीं दिया जाता था, किसी का भी खाना हजम नहीं होता था। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ यह घर में ही होता है। अगर बाहर भी खाना खाने गए हैं तो खाना वही पड़ेगा जो सब लोग खा रहे हैं। अभी 3 दिन पहले की ही तो बात है कि पहले सासू माँ नमन और सुनैना का एक साथ मार्केट जाना हुआ। आते समय रास्ते में चाट पकौड़ी खाने की इच्छा हुई तो सासू माँ और नमन ने अपने लिए छोले टिकिया ऑर्डर किए, जबकि सुनैना की डोसा सांभर खाने की इच्छा हुई, लेकिन नमन छोले टिकिया ही लेकर आया। नमन जी, मेरी ये खाने की इच्छा नहीं है, मुझे तो डोसा और सांभर खाना था। अरे भला वह भी कोई खाने की चीज है क्या? इसे खा कर देखो, बहुत टेस्टी है यह। हाँ, मैं मानती हूँ कि यह टेस्टी है, पर मेरी इच्छा तो अब तुम्हारे लिए क्या अलग से लेकर आता, पर दोनों की कीमत तो बराबर ही है। देखो बहू, बात तो पैसों की नहीं है। जो सब लोग खा रहे हैं वही तुम्हें भी खाना पड़ेगा। अब की बार जब सासू माँ ने कहा तब फिर सुनैना कुछ भी नहीं कह पाई। सुनैना का जी भर आया था, पर चुपचाप से उसने छोले और टिकिया खा लिए और सबके साथ घर के लिए रवाना हो गई। आज शाम को ननंद के होने वाले सास ससुर घर पर आ रहे थे तो घर में छोले भटूरे बन रहे थे। सुनैना को छोले ग्रेवी वाले पसंद थे, जबकि सभी को छोले रसेदार पसंद है। सुनैना जब छोले बनाने लगी तो उसने ग्रेवी के साथ 1 कटोरी छोले निकाल लिए और बाद में पानी डालकर उसे रसेदार कर दिया। जब सासू माँ ने उस 1 कटोरी छोले को देखा तो उन्होंने उसी बात को लेकर घर में आज भी हंगामा कर दिया। बहू, यह 1 कटोरी छोले अलग से क्यों निकाल कर रखे हैं तुमने? मम्मी जी, मुझे भटूरे के साथ रसेदार छोले बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं, तो मैंने अपने लिए बस थोड़े से कटोरी में निकाल कर रख लिए हैं। अब एक ही घर में तुम 2 भात करोगी, क्या कमी होती है रसेदार छोले में जो तुम इस तरह की हरकतें कर रही हो? हम सबको तो इसी तरह के छोले पसंद हैं। कल को जब घर में नई बहू आएगी तो तुम उसे भी यही सब कुछ सिखाओगी। मम्मी जी, आखिर मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया है जो आप मुझसे इस तरह की बातें कर रही हो? मुझे जवाब देती हो तुम?
नमन, अभी के अभी किचन में आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। माँ की तेज आवाज को सुनकर नमन रसोई घर में आ गया और उसके साथ-साथ घर के दूसरे सदस्य भी वहीं पर आ गए। सासू माँ ने छोले की कटोरी नमन की तरफ करते हुए कहा, देखो तुम्हारी पत्नी को अपने लिए अलग से छोले निकाल कर रखे हैं इसने। पता नहीं और क्या-क्या हरकतें करती होगी हमारे घर में। नमन ने गुस्से से सुनैना की तरफ देखा। सुनैना, क्या है ये सब कुछ? तुम इस तरह की हरकतें आखिर करती ही क्यों हो? नमन जी, मुझे रसेदार छोले बिल्कुल भी नहीं भाते हैं, इसीलिए मैंने अपने लिए सिर्फ एक कटोरी छोले निकाल कर अलग रखे हैं। तो जो सबके लिए बनता, तुम भी वही नहीं खा सकती थी क्या? अरे थोड़ा-सा तो बदलाव करो अपने आप में। अपने पति की बातों को सुनकर सुनैना की आंखों में आंसू आ गए। बदलते-बदलते वह इतना बदल गई थी कि वह खुद कहाँ खो गई, उसे खुद ही नहीं पता चला। आप सब लोग एक दिन भी अपने खाने के स्वाद में बदलाव नहीं कर पाते हैं, तो आप लोग सोचो ज़रा कि बचपन से लेकर अब तक मैंने जो स्वाद मेरे मुँह पर रखा है, उसको मैं भला कैसे बदल दूँ? आप लोगों का खान-पान हमारे घर के खान-पान से बहुत अलग है, पर फिर भी मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं इस घर के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करूँ, पर नहीं, एडजस्ट तो सिर्फ़ बहू को ही करना है। घर के लोगों में से किसी को भी एडजस्ट नहीं करना है। जो आप लोग चाहो वही मैं खाऊँ। आखिर यह भी क्या बात हुई? मैंने कौन-सा अलग से खर्चा करके कुछ और नया बनाया है? जो बन रहा था, उसी में से कटोरी निकाल कर अलग रखा था। 100 दिन में अगर 1 दिन मैंने मेरी मर्ज़ी का खा लिया, तो क्या फ़र्क पड़ गया? हमेशा तो आप लोगों की मर्ज़ी के अनुसार ही मैं खाती हूँ। जब देखो तब जो सब खाते वही तुम खाओ, तो कभी आप लोग भी तो मेरी मर्ज़ी का कुछ खा लिया करो। आखिर मैं भी तो इसी घर की सदस्य हूँ ना। आप लोग भी तो अपने अनुसार जब टेस्ट बदलना चाहते हो, तो बाहर खा लेते हो। अब बहू तो अकेली बाहर भी नहीं जा सकती है, तो भला बहू का टेस्ट कैसे बदले? मेरी इच्छा का सम्मान करना भी आपकी ज़िम्मेदारी है। जब मैं आपके अनुसार खा सकती हूँ, तो क्या आप कभी मेरे अनुसार नहीं खा सकते हैं? सुनैना की बातों का आज किसी के पास कोई भी जवाब नहीं था, लेकिन ससुराल था, तो ज़ाहिर-सी बात है, फ़र्क तो किसी को भी नहीं पड़ा। बस फ़र्क पड़ा तो सुनैना को। वो थोड़ी-सी बेपरवाह हो गई। अब सुनैना अपनी इच्छा के अनुसार खा लिया करती थी, जिसको चिल्लाना हो चिल्लाते रहे। आखिर रहना तो उसे उसी घर में है, आखिर वह कब तक मन मार कर रहेगी? शुरू-शुरू में तो बहुत हंगामा हुआ, लेकिन जब सबने देखा कि सुनैना पर अब बातों का कोई भी असर नहीं हो रहा है, तो धीरे-धीरे सब लोग अपने आप ही चुप हो गए। तो दोस्तों, आप सबको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक व शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ और कहानियों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।